हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम इमॉर्टल का चैप्टर 1। तो हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ लोगों को दिखाते हैं जो नदी के किनारे मसाल लेकर खड़े होते हैं, और हमें वहाँ पर किसी की फ़ाइट को भी दिखाते हैं। और फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो नेबुला सेक्ट से होता है और उसका नाम बाइचेन होता है। और वो सभी लोगों पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम सभी ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझ लिया था, जो तुम उस ट्रेजर को पाना चाहते थे। और फिर हमें फैंग फैमिली से फैंग जिसान को दिखाते हैं, और वो अपने बॉडी कल्टीवेशन के 9th लेवल पर होता है। और फिर फैंग जिसान चिल्लाकर कहता है कि जो भी बाइचेन को मारेगा उसे फैंग फैमिली काफ़ी बड़ा रिवॉर्ड देगी। और ये सुनने के बाद बाइचेन फैंग फैमिली के एक मेंबर के सर को काट देता है और कहता है कि मेरे पास एक स्पेशल कोट है जो मुझे 5 हाथियों जितनी ताकत देता है, और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो मुझे हरा सके। और फिर बाइचेन फैंग जिसान को कहता है कि तुम्हें आज नहीं मारूंगा मैं किसी और दिन आकर के तुम्हें ज़रूर मारूंगा। मगर उतने में ही हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है कि बाइचेन, अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो तुमको यहाँ से पीठ दिखा करके नहीं भागना चाहिए। और फिर बाइचेन घबराते हुए कहता है कि कौन हो तुम। और फिर हमें किसी के कपड़े को दिखाते हैं, और फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं जो फैंग फैमिली की फर्स्ट लेडी होती है, और उसका नाम किंग सू होता है। और फिर किंग सू कहती है कि अंकल, इसको आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको देख लूँगी। और फिर बाइचेन किंग सू की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे हराओगी, मगर तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। और ये कहकर बाइचेन किंग सू पर अपने अटैक को कर देता है, मगर हम देखते हैं कि बाइचेन का अटैक किंग सू की बॉडी पर टच भी नहीं हो पाता है। और ये देखकर बाइचेन की कहता है कि इसके शरीर के ऊपर लाइटनिंग से बनी हुई शील्ड है जो मेरे अटैक को इसकी बॉडी तक पहुंचने नहीं दे रही है। और फिर हम एक किंग सू को दिखाते हैं जो बाइचेन के अटैक को अपने एक ही हाथ से तोड़ ख़त्म कर देती है। और ये देखने के बाद बाइचेन भागने लगता है और कहता है कि इसने अपने सीक्रेट लेवल को मास्टर कर लिया है और मैं अभी इसे नहीं हरा सकता। और फिर किंग सू शैडो लाइटनिंग स्लैश से बाइचेन पर अटैक करती है, और वो अटैक जाकर बाइचेन को लग जाता है। और फिर बाइचेन पानी के अंदर गिर जाता है। और फिर किंग सू हमें बताती है कि मैंने जब भी इस अटैक को किसी पर यूज़ किया है वो कभी ज़िंदा नहीं बचा है। और फिर हम पानी के अंदर बाइचेन को देखते हैं जो जिसके सीने से लाल कलर की लाइट निकलने लगती है। और इसे देखकर किंग सू कहती है कि ये तो ड्रैगन एंसेस्टर की पेंटिंग है। और फिर किंग सू अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाती है, और वो पेंटिंग किंग सू के पास आने लगती है। और हमें साथ में एक बॉक्स को भी दिखाते हैं, और जैसे ही वो पेंटिंग किंग सू के पास आती है उसमें से पीले कलर की लाइट निकलने लगती है। और फिर किंग सू उस लाइट से बचने के लिए अपने हाथ को आगे की तरफ करती है। और फिर हमें किसी आदमी को दिखाते हैं जिसके देखकर किंग सू कहती है कि एंसेस्टर ड्रैगन की पेंटिंग मेरे अटैक की वजह से एक्टिव हो गई है और वो अपने मास्टर को बचा रही है। और फिर हम देखते हैं कि बाइचेन के बॉडी से काफ़ी स्पीड में कोई लाइट निकलती है जो बाइचेन को पानी के अंदर खींच लेती है। और फिर हमें किसी नदी के किनारे को दिखाते हैं, और फिर हमें एक लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम फैंग रेन होता है, और वो फैंग फैमिली का नौकर होता है, और यही हमारा मेन कैरेक्टर भी है। और फिर हम देखते हैं कि आसमान में काफ़ी तेज़ बिजली चमकती है, और उस बिजली को देखकर फैंग कहता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। और फिर फैंग अपने सर को पकड़कर कहता है कि मुझे अभी मेरे बॉडी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये कहने के बाद फैंग अपने बॉडी को ट्रेन करने लगता है और कहता है कि मुझे अगर स्ट्रांग बनना है तो मुझे और प्रैक्टिस करना होगा। और ये कहने के बाद फैंग काफ़ी तेज़ी से प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि मुझे स्ट्रांग बनना है, क्योंकि मैं हमेशा फैंग फैमिली में नौकर बन करके नहीं रहना चाहता।